अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं नवीद वारसी और आप देख रहे हैं पसे आईना। आज की एपिसोड में हम इस बात के ऊपर बहस करेंगे और देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साइंसदानों ने इस ज़मीन की, इस कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाया और किस तरह से ये आज ये फिगर दिया कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ये सब नंबर, ये सब अंदाज़ा किस बात से लगाया गया। तो इसका पैमाना जो साइंसदानों ने सबसे पहले जिस चीज़ से इन्होंने जिस सिरे को पकड़कर ये आगे चले हैं और उससे अंदाज़ा लगाया कि इस कायनात की इतनी उम्र हो सकती है, वो पैमाना था रोशनी, लाइट। क्योंकि जब बिग बैंग हुआ तो उससे रोशनी निकली, नूर निकला, रोशनी निकली और उस रोशनी, उस नूर के पीछे जो है वो अब चलते हुए साइंसदानों ने अपनी साइंसी फार्मूलों के ज़रिए और जो उनके असूलों ज़वाबित हैं, कवायद हैं, उनके मुताबिक जब ये उस चीज़ के पीछे चले हैं, उस सिरे से आगे बढ़े हैं, तो फिर ये आज इस बात तक पहुँचे हैं कि शायद इस कायनात की जो उम्र है वो लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल है। इस मकाम पर हमें रोशनी को समझने की बहुत ज़रूरत है। रोशनी जिसको आप कैद नहीं कर सकते, जिसको आप जो है वो पकड़ नहीं सकते, जो गिरफ्त में नहीं आ सकती, उसकी स्पीड का अंदाज़ा किस तरह से जो है वो लगाया जा सकता है। उसकी मिसाल से ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे देखें, शुएब अख्तर ने बॉल फेंकी तो वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से जो है वो रिकॉर्ड हुई। लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाती है। उसकी जो बॉल है वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से गई थी और आप अपनी पोर्शे में बैठ के जब आप ड्राइव करते हैं तो आप 100 माइल्स पर आवर, 120 माइल्स, 150, 200 प्लस माइल्स तक आप जाते हैं, उसका मीटर, तो वो पर आवर की स्पीड दे रहा है। तो जो लाइट की जो स्पीड है वो 300,000 पर सेकंड उसकी स्पीड है। उससे अंदाज़ा लगाया गया कि इस कायनात की क्या उम्र है। तो और आसमान पर जब हम सितारों को देखते हैं तो इसको हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जिस वक्त आप सितारों को देखते हैं और उन सितारों को शोरा ने भी शायरी में, गीतों में कलमबंद किया हुआ है कि बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से, सदके उतर रहे हैं तुम पर ये आसमां से। तो बात ये है कि जो सितारे आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और शोहरा कलम बंद कर रहे होते हैं, असल में आप वो सितारों की मौजूदा मकाम को नहीं देख रहे। वो सितारे जिस वक्त आप उनको देख रहे हैं, उनकी रोशनी को आप देख रहे हैं, तो वो सितारे आपसे बहुत आगे जा चुके होते हैं। आप उसकी रोशनी को देख रहे होते हैं, आप असल में उसके पिछले मकाम को देख रहे होते हैं। सितारा उस मकाम पर नहीं होता जिस मकाम पर वो आपको नज़र आ रहा होता है। सितारा उससे बहुत आगे जा चुका होता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक सितारा अगर आपसे 1 मिलियन साल, 1 मिलियन लाइट ईयर अगर आपसे दूर है, तो आप असल में उस सितारे के मकाम को 1 मिलियन साल पहले वाला मकाम देख रहे होते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक सितारा आपसे 1 मिलियन ईयर दूर है, तो आपने जो असल में उसको देखा है जिस मकाम पर, वो 1 मिलियन साल पहले ही उस मकाम से गुजर गया होता है। और रोशनी की स्पीड की एक और देसी मिसाल से मैं आपको बात समझाना चाहूँगा कि जिस तरह एक लॉरी कहता है ना, और तेरी वो हवले भी नहीं कोई तक सकता और तेरे धुएं नूं नहीं कोई फड़ सकता। यानी रोशनी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप उसकी हैबत का, उसकी हियत का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। उसके धुएं तक नहीं पहुंच सकते, उसकी वो हवले नहीं तक सकते, जिस तरह लोरिया कहता है। तो इतनी स्पीड है कि 3 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रोशनी जो है वो सितारों की सफ़र करती है। एडविन हबल ने देखा कि जितनी दूर गैलेक्सी यानी कहकशां होती है, उतनी तेज़ हमसे और दूर जा रही होती है। और उसी डाटा को यूज़ करके
साइंसदानों ने कैलकुलेशन की कि कितने अरसे से ये एक्सपेंशन हो रही है इस कायनात की, और कब से चली आ रही है ये एक्सपेंशन और कब से है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए साइंसदानों ने इस कायनात की उम्र को कैलकुलेट किया, और बड़े ही मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस कायनात की जो उम्र है वो साइंसदानों ने आज की ऑथेंटिक रिसर्च के मुताबिक 13 अरब 80 करोड़ साल बनती है। 1965 में साइंसदानों ने एक हल्की सी आफ्टर ग्लो सर्च की, और असल में ये कायनात की बचपन की तस्वीर थी, जिसे साइंसदानों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नाम दिया। तो 1965 में ये जो आफ्टर ग्लो जो रिकॉर्ड की, जो सर्च की, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का, ये असल में कायनात की बचपन की तस्वीर थी। और उस वक़्त जो यूनिवर्स का और कायनात की उम्र का जो नंबर दिया गया, जो अंदाज़ा लगाया गया, उस वक़्त उसकी उम्र जो है वो 3,80,000 साल बताई जाती है। और हमें बचपन से जो है वो मैथ सिखाते वक्त जो है वो, हमें तो खैर जो है वो छड़ियाँ भी पड़ती थी उस्तादों से, तो वो छड़ियाँ मारते वक्त उस्ताद जो है वो एक सवाल समझाया करता था कि भाई पहले एक की वैल्यू निकाल लो, तो फिर आगे जो है वो, फिर चाहे आप लामहदूद जो है वो उसको नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उन तमाम चीज़ों की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। पहले अकाई का फार्मूला उसको हम बोलते थे, हमने तो खैर उर्दू में ही मैथ पढ़ा, तो वो उर्दू में कहते थे अकाई का फार्मूला। तो अकाई एक को अगर आप जो है वो उसकी वैल्यू को अगर आप समझ लेते हैं, तो फिर आपको आगे फिर जो है ना वो इन्फिनिट लामहदूद नंबर्स पे आप उसको मल्टीप्लाई करके आप उस किसी भी चीज़ का जो है वो हिसाब किताब आप लगा सकते हैं। पहले एक की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो वो एक पहाड़ को बनने में, एक एटम को एलिमेंट बनने में कितना अरसा लग रहा है, उससे जो है वो अंदाज़ा लगाते लगाते फिर इन पहाड़ों का, चट्टानों का, इस तमाम क्योंकि ये पहाड़ चट्टान ये इनडायरेक्टली कायनात से ही मुंसलिक हैं, तो और उसकी बुनियादी इकाई एटम है और एलिमेंट है। तो वो जब एक एटम एलिमेंट बनाने में कितना अरसा लगाता है, तो उस अरसे को मापते 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 आज साइंसदानों ने इस कायनात की उम्र का नंबर दिया 13 अरब 80 करोड़ साल। ज़मीन पर कुछ एलिमेंट्स कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, और यूरेनियम की डिके रेट से हम पता कर सकते हैं चट्टानों की उम्र और पहाड़ों की उम्र का अंदाज़ा हम डिके रेट से लगा सकते हैं। किसकी? यूरेनियम की। अब ये डिके रेट क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले एटम को और एलिमेंट्स को समझना होगा। हर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शख्स और बच्चा भी इस बात को जानता है कि जितनी भी कायनात में अशिया हैं इंसानों के अलावा, वो उनका तमाम की जो बुनियाद है, पहली जो ईंट है वो एटम है। एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं, और एलिमेंट से आगे कंपाउंड और मॉलिक्यूल वगैरह ये सब चीज़ें। तो हमारा जो भी मौजू गुफ्तगू है वो सिर्फ एटम और एलिमेंट्स के दरमियान है, यानी कि जो बुनियादी इकाई है इन तमाम कायनात की चीज़ों की खलकत की। यानी अगर आप पहाड़ को देखें तो वो अगर उससे पूछा जाए कि उसकी पहली ईंट क्या थी, तो वो पहली ईंट एटम है, और एटम से मिलकर एलिमेंट बना, और एलिमेंट से आगे फिर वो सारी चीज़ें। तो एटम और एलिमेंट पर ही अभी हम रहेंगे, यानी अभी हमने सिर्फ ईंट और सीमेंट की ही बात करनी है। तो जब एटम जो है वो इसका यूरेनियम का ये कितनी देर में एलिमेंट बना रहा है, यानी उसको कितना टाइम लग रहा है एलिमेंट बनने में, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके रेट। ठीक हो गया साइंसी ज़ुबान में। तो डिके रेट पता चल जाए तो आप उससे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस चट्टान की क्या उम्र है। इस बात को थोड़ा और आसान कर लेते हैं कि वो जो एटम है, जो पहली ईंट है उस पहाड़ की, एक ईंट से जब आप ईंट मिलती चलेगी और उसको दीवार बनने में कितना अरसा लगा, और फिर उस दीवार से उसको घर बनने में कितना अरसा लगा, इसको बोलते हैं डिके रेट। तो जब आपको ये पता चल जाए तो उससे अंदाज़ा लगाया गया, साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि इस कायनात की कितनी उम्र है। यानी उन्होंने ये बात देखी कि यूरेनियम का जो डिके रेट है वो कितनी टाइम ले रहा है उसको दीवार बनाने में, और उस दीवार से वो बनते बनते वो पहाड़ कितनी देर में बना। तो वो डिके रेट से उन्होंने यूरेनियम की डिके रेट से अंदाज़ा लगाया इस तमाम कायनात की उम्र का
کہ یہ کائنات کتنی پرانی ہے، اس کی کتنی عمر ہے۔ انسانیت نے ہمیشہ وقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ چاہے پرانے کیلنڈرز ہوں یا پھر فلکی حساب کتاب۔ آج سائنس نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے ہمیں کہ جو سوال جن کو جاننا، جس حقیقت تک پہنچنا پہلے صرف ایک خواب ہوا کرتا تھا، آج وہ حقیقت بن کر سامنے آ چکا ہے۔ سورہ یونس قرآن پاک کا 10واں سورہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو نور، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کا حساب جان سکو۔ اور دوسرے مقام پر سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند بنائے، اور یہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ تو کائنات کی عمر کا پتہ ہمیں روشنی سے چلا، ریڈ شفٹ سے چلا، اور پرانے کاسمک مائکرو ویو ریڈیشن سے چلا۔ اور اگلی دفعہ اگلے پروگرام میں، اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے اپنے گھر ملکی وے گلیکسی کے اندر، اور وہاں جا کر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جگہ اس کائنات میں کہاں پر ہے، اور ہم اس کائنات میں کس حیثیت میں ہم جا کر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اور دیکھیے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، ملکی وے گلیکسی کے اندر جائیں گے جو ہمارا گھر بھی ہے، جہاں پر ہم ہیں، اور اپنی حیثیت کو ماپنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔